हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। जो मैथ्स में पेडागोजी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखेंगे। और ये पेपर ऑनलाइन 28 दिसंबर 2022 का है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये कह रहा है प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। पहला है संक्रामिता, दूसरा है मापन, तीसरा है नमूनों, चौथा है परिकलनों। तो बताइए फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रामिता, मापन और परिकलनों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 4 में ए है, बी है और डी है। इसका सही आंसर है ए बी डी। तो ए बी डी किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने 50067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। पहला है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु वह स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। तीसरा ऑप्शन है बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। चौथा है स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला है अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, दूसरा है संख्या संक्रियाएं, तीसरा दिक् के स्थान संबंधी समझ, चौथा है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो बताइए थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। पहला है लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर है। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। चौथा है गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक अस्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। दूसरा है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के अंतर्गत संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। तीसरा सी कह रहा है पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का
विकास करना आवश्यक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट में ए और सी, सेकेंड में है केवल बी, थर्ड में है बी और सी, फोर्थ में ए एंड बी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, दूसरा है दिक्कत स्थान संबंधी समझ के विकास, तीसरा है प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, चौथा है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। तो बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, तीसरा है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, चौथा है यह जानना कि शिक्षण युक्ति विविध उपयुक्त है या नहीं। तो बताइए 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पिछले अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। पहला है अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों को उपयोग करना, दूसरा है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, थर्ड है नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, चौथा है श्याम पट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। पहला ऑप्शन है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, दूसरा है 5+3+3+4 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, सी है 5+2+3+3 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, डी कह रहा है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम समग्र एकीकृत होना, ये सही है, बी सही है 5+3+3+4 के नए डिज़ाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नहीं 5+3+ नहीं है, एक सेकेंड, नहीं सही है 5+3+3+4 ही है 5334। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए और बी हमने गलती से ए पे टिक कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को
विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार के हस्तकौशल समग्र का उपयोग है। पहला है शिक्षार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है। दूसरा है औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है। तीसरा है छोटे बच्चों को खाली समय देता है। चौथा है अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो बताइए 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? पहला है मानक संदर्भित परीक्षा, दूसरा है मानदंड संदर्भित परीक्षा, तीसरा नैदानिक परीक्षा, चौथा है औपचारिक शिक्षण। बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाए नैदानिक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है? कथन कह रहा है एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज के में कोणों का योगफल 360 है। शिक्षण विधियां हैं। पहला है शिक्षक श्याम पट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 के बराबर है। सेकंड कह रहा है शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो भुजाओं में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग्य गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 है। थर्ड कह रहा है शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ कह रहा है केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड किस में है? सेकंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहे हैं एक सेकेंड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणित का प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पूछ रहे सत्य नहीं है। पहला है औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। दूसरा कह रहे हैं आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। थर्ड कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। फोर्थ कह रहा है विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? पहला है लिखित अभ्यास का अभाव, दूसरा है कक्षा में सतर्कता का अभाव, थर्ड है प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, चौथा है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता होगा जैसे कि पेडागोजी के मैथ्स में सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायक करेगी? पहला है परियोजना, दूसरा है सहयोगी अधिगम कार्य, थर्ड है पेपर पेंसिल टेस्ट, फोर्थ है योगात्मक आकलन। तो बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा परियोजना और सहयोगी अधिगम कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में ए और बी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। तो आज हमने इस वीडियो में पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको सीटेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास होना है तो। इसके लिए प्रीवियस शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।